इंसान को जो अलग बनाता है दूसरे एनिमल से वह है इंसान की सोचने और सीखने की क्षमता, जो इंसान के ब्रेन की वजह से पॉसिबल है। लेकिन अभी तक हम बस 10% ही ह्यूमन ब्रेन को समझ पाए हैं। रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस ने अब तक का मोस्ट डिटेल्ड ब्रेन सेल मैप को पब्लिश किया है, जिसमें साइंटिस्ट ने 3300 से ज़्यादा ब्रेन सेल की लोकेशन और फंक्शन को आइडेंटिफाई कर एक 3D ब्रेन एटलस बनाया है। ब्रेन सेल मैप क्या होता है? एक ह्यूमन ब्रेन में करीब 171 बिलियन सेल होते हैं और इन सब सेल का लोकेशन और फंक्शन को समझने के लिए हम ब्रेन सेल का एक 3D एटलस या मैप तैयार करते हैं। ह्यूमन ब्रेन सेल मैप को बनाने की शुरुआत 1900 से हुई, लेकिन उस समय मॉडर्न टेक्निक ना होने की वजह से हम ह्यूमन ब्रेन सेल मैप को नहीं बना पाए। 2000 तक हमने कई सारी मॉडर्न टेक्निक जैसे सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से हमने 2006 में एलन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन साइंस ने पहली बार एक माउस के 100 न्यूरॉन सेल का मैप बनाया। 2013 में यूएस ने ह्यूमन ब्रेन सेल का एक डिटेल मैप बनाने के लिए ब्रेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया। लेकिन ह्यूमन ब्रेन सेल मैप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अंडरस्टैंडिंग ब्रेन फंक्शन। अभी हमारे पास कंप्लीट ह्यूमन ब्रेन सेल का मैप नहीं होने की वजह से अभी हम यह नहीं जानते हैं कि लर्निंग, मेमोरी, सेंसरी परसेप्शन और कॉग्निटिव फंक्शन में किस ब्रेन सेल का क्या रोल है। डिजीज़ रिसर्च। अभी कई सारे ब्रेन डिजीज़ है जैसे एल्जाइमर, पार्किंसन एक्सेट्रा, लेकिन ब्रेन सेल मैप हमें इन डिजीज़ के होने के कारण को जानने में मदद करेगा, जिसके बाद हम इन बीमारियों के लिए मेडिसिन तैयार कर पाएंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अगर हम एक डिटेल ब्रेन सेल मैप को बना पाए तो हम फ्यूचर में एडवांस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप कर पाएंगे जो हमारे ब्रेन से कंपैटिबल हो। लेकिन ब्रेन सेल मैप को बनाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? एक ह्यूमन ब्रेन में करीब 171 बिलियन सेल होते हैं, जिसमें से करीब 85 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और हर एक न्यूरॉन करीब 10,000 कनेक्शन फॉर्म करता है। इस सब कनेक्शन को समझना एक चैलेंज है। एक न्यूरॉन का साइज करीब 100 माइक्रोन होता है, जिसमें एक्सियोम और डेंड्राइट होते हैं जो नाजुक होने की वजह से आसानी से टूट जाते हैं। न्यूरॉन के छोटे साइज के कारण इनको स्टडी करना मुश्किल है। इसके अलावा एक ब्रेन में कई प्रकार के सेल होते हैं, जिसे एक छोटे से ब्रेन टिश्यू सैंपल की मदद से आइडेंटिफाई करना और समझना मुश्किल है। और हमारा ब्रेन हर दिन न्यू न्यूरॉन फॉर्म करता है जो हमारे मेमोरी को फॉर्म करता है, जिस वजह से ब्रेन हमेशा चेंज होता रहता है, जो ब्रेन सेल मैप को बनाने में बहुत बड़ा चैलेंज है। एक कंप्लीट ब्रेन सेल मैप को डेवलप करने में हमें करीब 1 सेंचुरी तक का टाइम लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट 20 to 30 ईयर में हम न्यूरॉन को छोड़कर सारे ब्रेन सेल का मैप को तैयार कर पाएंगे जो ह्यूमन ब्रेन के अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।